नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन ने महबूबा मुफ्ती को दिया झटका। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट शेयरिंग पर फिक्स हुई डील। महबूबा मुफ्ती को दरकिनार कर जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की सीट, कांग्रेस तो अनंतनाग, राजौरी, श्रीनगर और बारामूला की सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उतारेगी अपने उम्मीदवार। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है मुस्लिम लीग की छाप। घोषणा पत्र पर पीएम मोदी की टिप्पणियों के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। मुस्लिम लीग की छाप वाली टिप्पणी को लेकर की कार्यवाही करने की मांग। अनंतनाग, राजौरी के लोगों से महबूबा मुफ्ती की भावुक अपील। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुझे संसद में देखना नहीं चाहते हैं कुछ लोग। महबूबा ने कहा, अनंतनाग, राजौरी के लोगों से है उम्मीद, न्याय की इस लड़ाई में मुझे करेंगे कामयाब। जम्मू की सूर्यपुत्री तवी नदी में सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया दान पुण्य। हर की पौड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया गया था भंडारे का आयोजन। तो यह थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था तो यहाँ 15 पैसा पहुँचता था। हमने ये सिस्टम ही बंद कर दिया और सीधे गरीबों के खातों में 34 लाख करोड़ भेजे। सीधे पैसा भेजने से 1 रुपया भी कोई नहीं खा पाया। कांग्रेस होती तो पूरे पैसे खा जाते। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर का समर्थन करने वाले नेताओं को कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस राम मंदिर बनने से खुश नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा सरकार है जो हर गारंटी जमीन पर उतार रही है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े विस्तार से बताते थे, यहाँ की भाजपा सरकार ने धान किसानों के बकाए रकम को चुकाने की गारंटी पूरी कर दी। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हो रही आलोचना से परेशान कांग्रेस ने आज चुनाव आयोग में पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी सहित कई मुद्दों की शिकायत की और कार्यवाही की मांग की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद समेत कई लोग इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। खुर्शीद ने कहा, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जो कहते हैं उससे हमें बहुत दुख होता है
और हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री जी की जहां फोटो लगती है वो तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, भाषणों में कहते हैं, उसका हमें बहुत दुख हुआ है। जो उन्होंने बात ये कही है हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि झूठ का पुलंदा है, इसका हमें बड़ा दुख है। आप कहीं भी डिसएग्री कर सकते हैं किसी और पार्टी के साथ, आप उसके तर्क दे सकते हैं, आप उसका कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित रही, वो ऐसा झूठ का पुलंदा अपने मैनिफेस्टो में लिखेगी, जबकि एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो लिखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये आज़ादी से पहले जो यहाँ व्यवस्थाएं थीं या जो वातावरण था, जिसमें कि जो पार्टियाँ आज़ादी का विरोध कर रही थीं या हमारे सेक्युलर समाज का विरोध कर रही थी, उन पार्टियों का ये मैनिफेस्टो लगता है। इस बात का हमें अत्यंत दुख है और हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के, इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है और उनसे विशेष आग्रह किया है कि इसको गंभीरता से वो लें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। फॉर्मूले के तहत जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की सीटों पर कांग्रेस और कश्मीर संभाग की अनंतनाग, राजौरी, श्रीनगर और बारामूला सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच लोकसभा चुनावों से पूर्व हुए गठबंधन में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को दरकिनार किया गया है। हालांकि कल ही महबूबा मुफ्ती ने यह ऐलान किया था कि वह जम्मू की सीटों पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगी, लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों को लेकर सहमति बनी है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान पीडीपी को ही होगा। मुझे ये मौका दिया और आज बड़ी खुशी से फॉर्मली मैं इस चीज़ का ऐलान करते जा रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो 6 सीटें हैं, यहाँ पे हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और 3 सीटों पे हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। फ़िलहाल 3 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो हो चुका है। उधमपुर से लाल सिंह जी, जम्मू से रमन भल्ला जी और अनंतनाग पीर पंचाल से मियां अल्ताफ़ साहब। बाकी जो 3 सीटें बची हुई हैं, बारामूला, श्रीनगर और लद्दाख की सीट, इन पे भी जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों का ऐलान होगा और हम मिलके हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों पे इंडिया अलायंस की जो ये हमारी 6 उम्मीदवार हैं, हम यहाँ से कामयाब होके अगले पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की जो उनके जज्बात हैं, उनके जो इरादे हैं, उनकी हम सही माने में वहाँ पे तर्जुमानी कर सकें। जल बोर्ड घोटाले पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा, सदन से भाजपा विधायकों को किया गया बाहर। जल बोर्ड घोटाले को लेकर भाजपा विधायकों ने सरकार की रिपोर्ट पर की चर्चा की मांग। चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए विधानसभा अध्यक्ष। अब विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामा करने वाले भाजपा के सभी विधायकों को सदन से किया बाहर। महबूबा मुफ्ती ने उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग महबूबा मुफ्ती को संसद में देखना नहीं चाहते हैं। अपने पिता और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सैयद की कब्र पर पहुंची महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह हमेशा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज उठाती रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें अनंतनाग, राजौरी के लोगों से एक उम्मीद है कि वह न्याय की इस लड़ाई में उन्हें कामयाब करेंगे। आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अनंतनाग, राजौरी लोकसभा सीट पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन अनंतनाग है कि 2019 के बाद सबसे बड़ी अब निशाना अगर किसी को बनाया तो पीडीपी को बनाया। किस तरह उसको तोड़ा गया, किस तरह हमारे लीडरों को कुछ को लालच दे के कुछ को ब्लैकमेल करके निकाला गया, पार्टी तोड़ दी। तो आज जब महबूबा मुफ्ती मैदान में आती, क्योंकि 2019 से मैंने कोशिश की है इनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, उसके लिए
बहुत सी मुझे अजियतें सहनी पड़ी, मेरे घर वालों को सहनी पड़ी, और मगर मैं अपनी बात पे कायम रही। तो इनको लगता है कि अगर ये आवाज़ पार्लियामेंट में पहुंचेगी तो शायद वहाँ भी इनके लिए मुश्किलें पैदा होगी, और शायद जो जम्मू कश्मीर के असली हालात हैं, खाली जम्मू कश्मीरी में लद्दाख की बात भी करती हूँ कि जो असली हालात हैं तो कहीं उन असली हालात की अक्कासी ना हो जाए, और ये जो डोल पीटते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो उनका जो बात है जो उसमें राज से पर्दा उठ जाएगा। तो इसलिए इनकी कोशिश है जितना भी हो सके महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट से बाहर रखा जाए। बहुत बहुत कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने आज रिलीफ कमिश्नर जम्मू से मुलाकात की और सरकार पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। रिलीफ कमिश्नर जम्मू से मुलाकात के बाद कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने कहा कि पहले उन्हें पूरे साल का राशन कोटा की स्लिप मिल जाते थे, जिससे उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने उन्हें हर महीने राशन स्लिप लेने के लिए कहा है, जिससे उन्हें हर महीने दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने कहा कि अगर जल्द इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता तो वह रिलीफ कमिश्नर जम्मू के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। 1990 से लेकर आज तक जो अपने देश में दंडित कश्मीरी पंडित, समस्या एक छोटी सी थी, जो हमें राशन का कूपन मिलता था महीने को, जो हर महीने में जो हम जो 1 साल का जो लाते थे, उसके बाद जो हम महीने में एक बार लाते थे जाने के लिए और लाते थे, उसके हिसाब से हम राशन को लाते थे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जबकि कोड ऑफ कंडक्ट भी चल रहा है, इनको जो कोई भी ऑर्डर जो है नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंट, लेकिन बड़ी शर्म की बात है आज भी जो हमें उसका जो है कोई सही समाधान नहीं निकला। हमें आज भी जो घुमाया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से अपने एलजी साहब से कह रहा हूँ, अपने 7 दिन के अंदर अंदर इस ऑर्डर को रिवोक किया और ये इम्प्लीमेंट किया तो ठीक नहीं किया, तो 7 दिन के बाद जो हम लोग यहीं पर इसी जगह पर जो हमारे मिटने के लिए तैयार रहेंगे, जिसका जिम्मेदार जो है सरकार होगी। वहीं रिलीफ कमिश्नर जम्मू अरविंद करमानी ने कहा कि सरकार की तरफ से किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। अरविंद करमानी ने कहा कि प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई सुझाव मिले हैं, जिन पर हम गौर करेंगे। पहले का सिस्टम था एनुअल बुकलेट देने का, वो हमने चेंज नहीं किया। एनुअल बुकलेट हम दे रहे हैं, एक ही बार उसको कलेक्ट करना है जोन से या कैंप से, एनुअल बुकलेट कलेक्ट करनी है। हाँ, हर महीने राशन, वो तो हर महीने राशन लेते हैं डिपो से, तो हमने अपने स्टाफ को, अपने जोनल अफसर को, कैंप कमांडेंट को, तहसीलदार को, क्योंकि इसमें सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट नहीं है, हमारे जम्मू माइग्रेंट्स भी है, अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, सभी को हमने ये हिदायत दी है कि आप प्रॉपरली CAPD डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। हर महीने माइग्रेंट को जो हो राशन टाइमली मिले। अब ये है कि यहाँ पर कुछ सुझाव आए हैं, बहुत सारे डेलीगेशन मुझे मिले कल भी परसों भी, तो उनकी कई सजेशंस आई। उन्होंने कहा कि हमें बार बार राशन डिपो पर जाना पड़ता है या जोन पे जाना पड़ता है, तो जैसे हमारे अक्रॉस द कंट्री या जम्मू कश्मीर में भी तो जैसे राशन आधार इनेबल्ड राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी भी सजेशन आई। कुछ लोगों ने ये कहा कि कैश या राशन दोनों ऑप्शन होने चाहिए, कैश और कैश इन लिeu ऑफ राशन और राशन दोनों ऑप्शन के लिए कहा। तो हमने सभी के सुझाव लिए और जो इसमें सही होगा हायर अथॉरिटीज़ के साथ भी। आज सोमवती अमावस्या है और हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार अमावस्या के दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान, पुण्य और पिंडदान किए जाते हैं। जम्मू में भी आज सोमवती अमावस्या पर लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान किया और अपने पति की लंबी आयु के लिए पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। जम्मू की हर की पौड़ी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं ने सूर्यपुत्री तवी नदी में स्नान किया और परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। हर की पौड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया था। प्रथम चरण में सोमवारी अमावस्या का हर की पौड़ी जम्मू में बड़ा आयोजन किया गया है, स्नान का प्रबंध किया गया है और बहुत मात्रा में जिस हिसाब से हरिद्वार की तरह यहाँ भी स्नान आज प्रारंभ हुआ है। आज बड़े देर के बाद वो माहौल बनने को आ रहा है कि एक दिन इस हर की पौड़ी का घाट हरिद्वार की तरह ही चमकेगा, ऐसे अनुभव हो रहा है। बड़े बड़े तीर्थ जाते लोग अज हरिद्वार कुदर अस आखते भाई साढ़े वास्ते ये हरिद्वार है, हर की पौड़ी अस आए नाने बहुत अच्छा फल मिलता, इससे नाने कने पुल मिलता, अपने कने हथे कने करना चाहिए दान पुण्य, मंदिर जाना चाहिए जरूर है। सबने दे वास्ते सुख शांति मंगनी चाहिए, अपने घरे वास्ते भी मंगनी चाहिए। ये सबने तो बड़ा मंदिर है, सब
ने तो बड़ा मंदिर है, शिव जी का मंदिर है इतने, भगवान का है, विष्णु भगवान का है। डिप्टी कमिश्नर शोपियां फजलुल हजीब के निर्देश पर आज नगर परिषद शोपियां द्वारा बाजारों में बिकने वाले सामान की गुणवत्ता की जांच के लिए अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान नगर परिषद शोपियां के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सड़कों पर सामान लगाने वाले रेहड़ी पटरी वालों को चेतावनी दी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें जुर्माना लगाया। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द वती डिप्टी कमिश्नर शोपियां की, जो भी मार्केट में आज खरीद फरोख्त हो रही है इस पर पूरी तरह से हमें नजर रखना है, ताकि लोगों में जो भी इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि उनकी डायरेक्शन ये है कि क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो मेवा है, व्हाट्सएवर जो भी है उससे क्वालिटी होनी चाहिए। इसी सिलसिले में हमें म्यूनसिपल काउंसिल शोपियां का टीम आप देख रहे हैं कि जो रेडे वाले ने कुछ फुटपाथ से इंक्रोच किया था वो हमने हटा लिया आज, और आप खुद देख रहे हैं कि हमारा पूरी टीम लगी है। इसके साथ साथ क्या कि जो पेडेस्ट्रियन के लिए जो मूवमेंट है वो सही तरीके से होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता विक्रमपुरी ने आज आम आदमी पार्टी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू मुख्यालय शेरे कश्मीर भवन जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान विक्रमपुरी के नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पर जम्मू संभाग के अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता और जम्मू कश्मीर सरकार के पूर्व मंत्री अजय सडोत्रा ने स्वागत किया। जी, मैंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। आप जैसे कि जानते ही हैं कि बीजेपी पार्टी ने बहुत वादे किए थे बहुत बड़े कि वो यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ देंगे। आप जानते ही हैं कि 62,000 डेली वेजर हमारा आज सड़कों पे है। वो प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।